गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 29 सितंबर करंट अफेयर्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 29 सितंबर से रिलेटेड हो सकते हैं वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। बस आप लोग लास्ट में बने रहिएगा क्योंकि हम सितंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है या फिर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक 29 सितंबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। अब हम जान लेते हैं ये वर्क किसका है, किसने किया है। NIMAS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स कि एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश की एक अनाम चोटी, मतलब जिसका कोई नाम नहीं था, उसका नाम वहां के जो छठे दलाई लामा है त्सांग्यांग ग्यात्सो के नाम पर रखा। बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और गवर्नर है KT परनाइक। अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो ये है मणिपुर, यानी कि मणिपुर का जो एंड्रो गांव है वो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। बात हुई है मणिपुर की, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, यहाँ के CM है N बीरेन सिंह और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये ADB ने अनुमान लगाया है 7% रहने का। अब बात हुई है ADB की, तो ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसका हेडक्वार्टर है मनीला में और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और इसके जो अध्यक्ष हैं मत्सात्सुगु असाकावा। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड। बात हुई है स्विट्जरलैंड की, तो इसकी कैपिटल है बर्न और इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक और यहाँ के प्रेसिडेंट है वियोला एमडर्ड। तो अब हम चलते हैं मंथली करंट अफेयर की तरफ। सितंबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये पूरा मंथली रिवीजन है, सितंबर में जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं इन सब का आप रिवीजन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? ये जीता है रिया सिंघा ने। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है, LCA तेजस बेड़े में शामिल पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? तो ये बनी है मोहना सिंह। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी है। अमेरिका ओपन खिताब किसने जीता है? ये जीता है एरेना सबलेंका ने। फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन है, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ है पंजाब में। अभी हाल ही में mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? तो यह है लंग्स के कैंसर से। सेवन नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ? ये हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारून इंडिया रिच लिस्ट में एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसको मिला है? मतलब अरबपतियों की राजधानी चुना गया है मुंबई को। 9 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? तो यह है भारतीय सेना से। अभी हाल ही में रेलटेल, SCCI, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा प्राप्त किया गया? तो ये 4 कंपनियां हैं जिन्हें नवरत्न कंपनियों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है इमैनुअल मैक्रोन को। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 133वां डूरन कप किसने जीता? तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। 13 नंबर का क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला एथलीट ट्रैक तथा फील्ड पर 2 पदक जीते जिन्होंने, वो है प्रीति पाल। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट में आ सकता है। हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ लखनऊ में। 15 नंबर का क्वेश्चन है, फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 किसे मिला? तो ये दिया गया है नीरज चोपड़ा को।
16 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। एंटी रेप बिल अपराजिता कहाँ पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है पश्चिम बंगाल में। पीएम मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले पीएम बने हैं? तो ये ब्रुनेई देश की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय पीएम बने हैं। सुमित अंतल का संबंध किससे है? सुमित अंतल जो है भाला फेंक से संबंधित है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ हुआ? यह हुआ महाराष्ट्र में, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। डेंगू को महामारी किस राज्य ने घोषित किया? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया है। टाइफून यांगी के लिए रेड अलर्ट जारी किया। तो देखिए चीन से संबंधित है ये तूफान, तो चीन ने जो है टाइफून यांगी के लिए रेड अलर्ट जारी किया। अब है 22 नंबर का क्वेश्चन, FWD 200B का संबंध किससे है? तो ये एक लड़ाकू ड्रोन है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। 23 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो ये बने सिद्धार्थ अग्रवाल। 24 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रधानमंत्री बने मिशेल बार्नियर। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना, तो ये बना है अल्जीरिया। विजियो नेक्स्ट का शुभारंभ किया है, तो ये किया है वस्त्र मंत्रालय ने। 27 नंबर का क्वेश्चन है, जल संचय जल भागीदारी पहल कहाँ शुरू हुई है? गुजरात में, पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई है। ग्लोबल एआई समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है हैदराबाद में। देखिए आप करंट कहीं ना कहीं से पढ़ चुके होंगे, ये बस रिवीजन है इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। पेरिस पैरालंपिक में भारत का स्थान कौन सा है? 18वां स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरालंपिक दोनों पीडीएफ में प्रोवाइड करा चुका हूँ बच्चों को। अपने करियर का 900वां गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किसके खिलाफ किया, यानी किस देश के खिलाफ किया? तो ये किया है इन्होंने क्रोएशिया के खिलाफ। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला? तो ये मिला है सूरत को। 32 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया छत्तीसगढ़ ने। पहली अंतरराष्ट्रीय एआई संधि फ्रांस में हुई। वायरस क्लैड 2 का संबंध किससे है? एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स से। अडानी समूह ने $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित की? तो ये करेगा महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश बना, तो ये बना है नेपाल। प्रोजेक्ट अभिषेक कहाँ लॉन्च हुआ? ये लॉन्च हुआ है न्यू दिल्ली में। सेंटिनल 2C उपग्रह का संबंध किससे है? तो ये एयरबस नाम की कंपनी है, इन्होंने अपना उपग्रह लॉन्च किया है सेंटिनल 2C। नेक्स्ट है, पोलरिस डॉन मिशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्पेस एक्स। इसके बाद का क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्याभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 नंबर किसके किसके मध्य हुआ? तो भारतीय वायुसेना और ओमान के मध्य हुआ। 9 यार्ड साड़ीज हेतु किसे सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला? तो ये मिला है प्रशांति राम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां काकाडू अभ्यास का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या रखा गया? श्री विजयपुरम। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं, वो डिस्कस करने के बाद वीडियो फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? अभी मनाया गया 16 सितंबर को। ऑपरेशन सद्भाव देखिए क्या है। अभी जो यांगी तूफान आया है, इससे म्यांमार, लाओस, वियतनाम जो भी प्रभावित हुए, इनकी मदद हेतु भारत ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया। टाइम ट्रेवल्स ने किसी एशिया की सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया, तो ये दिया है अंकोर वाट मंदिर को, जो कि कंबोडिया में पड़ता है। तो ये थे आपके सितंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया और आज के करंट अफेयर डिस्कस कर लिया। अब हम मिलने वाले हैं 30 सितंबर करंट अफेयर्स के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा और बताइएगा, अगर कोई कमी लगती है तो कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और ये वीडियो का पर्पस रहता है कम से कम टाइम में आपके करंट का रिवीजन भी हो जाए और आपका करंट तैयार भी हो जाए, और इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।